चलिए अब नजर डाल लेते हैं अगले रिपोर्ट पर। बरेली में मेरठ के जैसे सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां भी पत्नी ने पति को चाय में चूहों की मारने वाली जो दवा होती है उसे पिला दी और जब वो बेहोश हो गया तो आशिक के साथ मिलकर पहले तो उसका गला काटा और फिर हत्या कर दी। फिर ऐसा नाटक किया कि कैसे किसने उसका सुहाग उजाड़ दिया उसको पता ही नहीं। लेकिन जब खुलासा हुआ तो सुहाग की कातिल खुद पत्नी निकली। अब तक कई कहानियों में पत्नियों ने पति की बेरहमी से हत्या की है। अब बरेली में पति को चूहे मार दवा खिलाने के बाद मौत हुई है उसकी। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बरेली में बीवी की खौफनाक बेवफाई, पति की चाय में चूहे मारने की दवाई, आशिक के साथ फंदे पर लटकाया। मेरठ की मुस्कान ने पति की हत्या की जो कहानी लिखी उसके बाद तो शहर शहर से कातिल बीवियों की तस्वीरें सामने आने लगी। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह से पति की हत्याओं की खबर आई और जो गुनहगार निकला वो पत्नी और उसका आशिक थे। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां पत्नी ने शादी के 16 साल बाद हुए इश्क को पाने के लिए पति को चूहे की मौत मार दिया। पत्नी ने पहले पति को चूहा मारने वाला जहर मिलाकर चाय पिलाई, इसके बाद प्रेमी को फोन कर बुलाया और दोनों ने मिलकर पति का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद इसे सुसाइड का मामला दिखाने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। हालांकि पूरी प्लानिंग से की गई सत्या की कहानी की कलई पोस्टमार्टम में खुल गई, जिसके बाद पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सनसनीखेज खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस ने कातिल बीवी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पति की हत्या के बाद पत्नी ने जो ड्रामा किया वो हैरान करने वाला था। किसी को लगा ही नहीं कि आत्महत्या नहीं हत्या है और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि पत्नी थी। पति की मौत पर किसी को शक न हो इसीलिए वो जोर जोर से रोने का नाटक करती। आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को खबर दी। पुलिस पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया तो शव फंदे से लटका हुआ था। शव बाहर निकालते ही पत्नी शव से लिपट गई और चीखने लगी। पत्नी को रोता बिलखता देख पुलिस को भी मामला पहले सुसाइड का ही लगा, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि युवक की मौत गला दबाने और नशीला पदार्थ पीने से हुई है। मृतक के भाई की शिकायत और शक के आधार पर पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताया और जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दिनांक 13 अप्रैल 2025 को थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्रांतर्गत कस्बे में ही केहर सिंह नाम के व्यक्ति का शव उनके एक कमरे के मकान में लटका हुआ मिला। मकान का वो कमरा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने पत्नी की चीख सुनकर मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर उसके शव को निकाला था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, जिसमें मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आया, यानी गला घोटने से मृत्यु का कारण स्पष्ट किया गया डॉक्टर के द्वारा। इसमें मृतक के भाई अशोक की तहरीर पर मृतक की पत्नी तथा उसके एक प्रेमी जिसका नाम पिंटू है, इनको नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 153/25 अंतर्गत धारा 103(1) BNS तथा 3(5) BNS के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचनोपरांत दोनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इस प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। समस्त तथ्यों को समाहित करते हुए शीघ्र ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। बरेली में अलीगंज थाना इलाके के केहरपाल सिंह अपनी पत्नी रेखा और 4 बच्चों के साथ मोहल्ला ठाकुर द्वारा में किराए पर रहता था। वो नगर पंचायत फतेहगंज में 10 साल से संविदा पर सफाई कर्मी था। पड़ोसियों के मुताबिक 13 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे केहर की पत्नी की चीखने की आवाज आई। रोने की वजह पूछी तो पता चला कि पति ने फांसी लगा ली। करीब 10-15 मिनट में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दरवाजा तोड़ा और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई तो पता चला कि सिर्फ मेरठ की मुस्कान ही कातिल पत्नी नहीं है, बरेली की रेखा भी कातिल बीवियों की इस लिस्ट में शामिल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। चाय में चूहे मार दवा मिलाकर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।